ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके बायर ने शिपमेंट कंपनी कौन सी चूज़ की है। अच्छा, एफबीए फीस का ज़रा ओवरव्यू ले लें आप कि एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मतलब आपने एक प्रोडक्ट सेल करनी है, वो आपने अपने ऑलरेडी अपने जिस कंट्री में सेलिंग कर रही हैं, उस कंट्री के आपने अपने अमेज़न के स्टोर में वेयरहाउस में आपने रखवा दिया है और आपने वहाँ से आपके एफबी अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कस्टमर तक पहुँचाए, उसकी पैकिंग, चेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वो करके देता है। और देयर आर फीस फॉर ऑर्डर फुलफिलमेंट, स्टोरेज एंड प्रोडक्शन सर्विसेज़, और मतलब आपने जाके पैक करवाना है तो बस ऑप्शनल सर्विसेज़ है। और अगर आपने फुलफिलमेंट करवानी है अमेज़न से तो डेफ़िनेटली उसे स्टोरेज चार्जेज़ वो आपसे चार्ज करता है। और इवन हम लोग यहाँ पे कुछ साइज़ेज़ और चार्ज वग़ैरह भी अभी हम देखेंगे। और एफबीए फ़ीस, फुलफिलमेंट फ़ीस जो है नॉन अपैरल आइटम्स के लिए, वो कितनी होती है हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें उसका शामिल जो कुछ होता है वो पिकिंग और पैकिंग, इफ योर ऑर्डर ऑप्शनल सर्विसेज़ इसमें शामिल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके कोई ऑर्डर आता है कि हमें गिफ्ट पैक चाहिए तो वो भी ये अमेज़न करके देती है। शिपिंग एंड हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट रिटर्न्स इश्यूज़, किसी भी वजह से अगर आपकी कोई प्रोडक्ट वापस आ जाती है, तो वो भी अमेज़न एफबीए के अंडर नॉन अपैरल के अकॉर्डिंगली फ़ीस चार्ज करता है। और इसके लिए बेस करती है फ़ीस किस पे डिपेंड करती है आपके वेट्स एंड डायमेंशंस पे आपकी प्रोडक्ट की। सो अब हम देखेंगे इसके साइज़ टायर कितने आते हैं, स्मॉल, स्टैंडर्ड, लार्ज, स्मॉल ओवरसाइज़, मीडियम ओवरसाइज़, लार्ज ओवरसाइज़ और स्पेशल ओवरसाइज़। तो ये इसके अकॉर्डिंगली ये मेंशन हुआ हुआ है। और मैक्सिमम आप ये देख सकते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के मुताबिक अगर आपके पास ये डायमेंशंस हैं, तो आपसे एफबीए फुलफिलमेंट फी पर यूनिट जो है 1 यूनिट जो है वो $2.92 ऐड करता है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने ये 2.92 यहाँ पे है, ये 2.92 आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका जो कस्टमर है, आपने उसे ये फ़ीस चार्ज करें, अपनी प्रोडक्ट की ऐड करके अपनी प्रोडक्ट का रेट लगाएँ, ताकि आपको अपनी जेब से इसके ऊपर खर्चा ना करना पड़े। और शिपिंग वेट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेट ऑन द आइटम्स, यूनिट वेट और डायमेंशनल वेट, ठीक है? शिपिंग वेट के ऊपर यहाँ पे बात हो रही थी कि शिपिंग वेट क्या चीज़ है? उसके ऊपर हम ब्रीफ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कैलकुलेट होता है आपके आइटम्स के वेट पे और डायमेंशंस के हवाले से, ठीक है? और फ्यूल एंड फिनेंशियल चार्ज डेफिनिटली आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर 5% अकॉर्डिंगली सरचार्ज होगा आपके हर ऑर्डर के ऊपर। उसकी भी आगे फीसेस यहाँ पे ऊपर दी हुई हैं, हमारे साथ अब अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपने सरचार्ज आपने चार्ज करना है $0.15 स्मॉल स्टैंडर्ड का, 0.18 लार्ज स्टैंडर्ड का, ओवरसाइज़ के ये आपके सामने मेंशन है पर पाउंड के हिसाब से, ठीक है? कि फर्स्ट पाउंड कितना होगा और आगे उसके बाद कितना होगा, 3 पाउंड कितना होगा, उससे आगे कितना होगा। ये चीज़ें इसमें होंगी। और इसमें आपका सरचार्ज और ये इन्फ्लेशन और डेली डॉलर रेट की वजह से करेंसी में फ्लक्चुएशन की वजह से ये चीज़ आपकी चार्ज होगी। और अब आपने ये चीज़ देखनी है कि आप डिटरमाइन कैसे करते हैं कि शिपिंग वेट कितना होता है, ये सो करेंगे डिटरमाइन किस तरह करेंगे कि आपका शिपिंग वेट किस तरह कैलकुलेट होगा। तो आपने यूनिट वेट आपने लेना है, प्रोडक्ट वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए, डायमेंशन आपको मालूम होने चाहिए, डायमेंशनल वेट होना चाहिए एंड द प्रोडक्ट साइज़ टायर ऑफ द आइटम, ये साइज़ टायर होता है, साइज़ कैटेगरी। ये सारी उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने रेट्स मेंशन हुए हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड का क्या रेट है और लार्ज का, ओवर का, ये सारे रेट्स जो हैं आपके पास मेंशन हुए हुए हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि एफबीए फुलफिलमेंट्स फीस जो है स्मॉल एंड लाइट, ये आपको ऑफ़र करती है रिड्यूस फुलफिलमेंट कॉस्ट ऑन अ क्वालिफाइड आइटम allowing you to pass the savings of your customer। और ये इसके अंदर भी शिपिंग वगैरह शामिल होती है आपकी स्मॉल प्रोडक्ट्स में, लाइट वेट प्रोडक्ट्स में, ये सारी चीज़ें शामिल आपसे चार्ज होंगी। इसमें आपके डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, फुलफिलमेंट फीस इसमें चार्ज होगी, शिपिंग वेट चार्ज होगा और सरचार्ज इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन कहते हैं महँगाई को, महँगाई की वजह से एफबीए भी कहता है कि हम जो सॉरी अमेज़न भी कहता है कि हमने जो है आपसे क्योंकि करेंसी होल्ड नहीं हो रही, रुक नहीं रही, डेली फ्लक्चुएशंस हैं, तो हमने पेमेंट चार्ज करनी है एज़ पर आवर मिनिमम मार्जिन।
अब स्टोरेज फीस की बात करें, जो कि आपसे स्टोरेज फीस तो डेफ़िनेटली अमेज़न ने चार्ज करनी है, क्योंकि आपने एफबीए करवानी है, और हम भी आपको ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप स्टार्ट में वैसे एफबीए कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। भले एफबीएम के अंदर आपको प्रॉफ़िट मार्जिन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको लिए थोड़ा-सा मुश्किल क्रिएट हो सकती है शुरू में, तो आप एफबीए करें, तो बजाय इसके कि आप एफबीएम की तरफ जाएँ। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कोई एड्रेसेस हैं या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप अपने ऑर्डर प्लेस कर अपने जो स्टॉक है वो होल्ड करवा सकें, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप भले जिस तरह चाहें आपको आप करवा लें। और एफबीए करते हुए उससे आपको डेफ़िनेटली आपसे पर क्यूबिक फीट में आपने जो है फ़ीस पे करनी है, और उसके भी हमारे पास रेट्स के हिसाब से हमारे पास जो है वो चार्जेज़ वग़ैरह मेंशन हुए हुए हैं, और इसके मुताबिक अगर आपका कोई चीज़ रह जाए, तो वो हमने यहाँ पे फुलफ़िल हो जाती है। कोई पे वगैरह रह आपकी जो है फ़ीस वगैरह कोई अगर आपकी रह जाए, तो वो आपकी एडजस्टमेंट वगैरह हो जाती है। लेकिन एडजस्टमेंट भी इसमें आपकी होती है कि आपकी टी-शर्ट लास्ट स्टैंडर्ड साइज़ के क्या चार्जेज़ होंगे, डायमेंशन मैक्सिमम कितनी होंगी, बेबी कॉट के क्या होंगे, मॉनिटर है, एलसीडी वगैरह उसके क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ स्लाइड पे मेंशन है। अच्छा, इस पे फिर आपने एडिशनल इन्वेंटरी स्टोरेज फीस पे अप्लाई टू प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड एज़ डेंजरस गुड्स एंड फॉर यूनिट्स दैट हैव बीन स्टोर्ड इन एन Amazon fulfillment center for more than 365 days। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस वगैरह भी आपने इसे चार्ज करनी है। आपने पे करनी है एक्चुअली इसको, ताकि आपकी जो स्टोरेज की जो है प्रोडक्ट्स वगैरह डेंजरस गुड्स वगैरह वो इसमें ऐड ऑन हो सके आपके एफपीए के लिए। अब अगर किसी भी स्टूडेंट का इस सेशन 4 के हवाले से कोई क्वेश्चन या कोई इश्यू या कोई बात को पूछने वाली हो, तो काइंडली मुझे चैट पे कमेंट कर दें, या srbcmstrs@gmail.com पे मेल कर दें। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।